दोस्तों, आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना। अगर आप भी ग्रो ऐप से परेशान हो, मान लो कि आपका एसआईपी जा रहा है और आपका नया फोलियो नंबर जनरेट हो रहा है, वो भी डीमेट फर्म में, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना दिया हूं। आप चाहो तो इस वीडियो को आप देखकर और आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो आपको हमारे चैनल पर अनीस वर्ल्ड 2 जो चैनल है, इस चैनल पर यह वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूं कि आप किस तरीके से ग्रो ऐप एप्लीकेशन में आप जाके काम करोगे ताकि आपका एक ही फोलियो में इन्वेस्टमेंट होने लगेगा। तो आप चाहो तो यहां से जाकर इस समस्या का समाधान कर सकते हो। चलिए अब हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में। एसबीआई के दो ऐसे म्यूचुअल फंड जो सुपर हिट स्कीम हो सकती है और इन्वेस्टर के पैसे को पिछले 10 साल में 5 गुना बना दिया है। तो आखिर वो कौन सा एसबीआई का फंड है, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो एसबीआई का सबसे पहला जो फंड है वो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। इस फंड को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगर मैं आंकड़ा रखूं तो इस फंड की अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो 3 स्टार की रेटिंग है। वहीं पर अगर कुल एसेट की बात करें तो 31,790 करोड़ का कुल एसेट है, यहां पर आप देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहां पर 0.70% का एक्सपेंस रेशियो है और 10 साल में एनुलाइज रिटर्न लमसम का हम बात करें तो यहां पर 20.6% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। अब कुछ नए इन्वेस्टर यहां पर ये कमेंट करेंगे कि एसबीआई स्मॉल कैप में तो लमसम बंद है। देखो, पहले इस फंड में लमसम ओपन था और बहुत सारे लोग थे जो लमसम इन्वेस्टमेंट किए होंगे। तो ये 10 साल पहले का डाटा है। वहां पर जो लोग, अगर मान लीजिए कि इस फंड में सिर्फ 1 लाख रुपया 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले कोई इन्वेस्टर इस फंड में 1 लाख रुपया लमसम कर दिया होता तो आज जो 10 साल बाद उनकी जो वैल्यू होता वो 6,53,000 रुपये हो जाता। यहां पर आप देख सकते हैं कुल फायदा उनको यहां पर 5,53,000 का कुल फायदा होता। तो आपने देखा 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 5,53,000 का फायदा सिर्फ 10 साल में। तो ये फंड सुपर हिट हो सकती है और ये 10 साल में इन्वेस्टर के पैसे को 5.5 गुना कर दिया है। तो शानदार रिटर्न बना के दिया है ये फंड पिछले 10 साल में लमसम रिटर्न पर। चलिए अब मैं एसआईपी रिटर्न की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 10 साल में एसआईपी का एनुलाइज रिटर्न जो है वो भी यहां पर 20.7% का है। अब इस फंड में आप देख सकते हैं कि मंथली इन्वेस्टमेंट, अगर कोई इन्वेस्टर 10,000 की मंथली एसआईपी करता तो उनका जो इन्वेस्टमेंट होता वो आप देख सकते हैं। यहां पर कुल निवेश उनका यहाँ पर जो ये होता वो 13 लाख रुपए का फंड तैयार हो जाता। 10 साल में एसआईपी की वैल्यू आप देख सकते हैं 42,52,349 रुपए का फंड तैयार हो जाता। तो आपने देखा 10,000 की एसआईपी से यहाँ पर 13 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ और फंड जो तैयार हुआ वो 42,52,000 का फंड तैयार हो गया। तो एसआईपी में भी ये स्मॉल कैप फंड शानदार रिटर्न बना के दिया है। इस फंड की नाम क्या है तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपके सामने दूसरा एसबीआई का फंड रखता हूं जो शानदार रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिया है, वो एसबीआई क्वांट्रा फंड है। इस फंड की अगर हम यहां पर रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार की रेटिंग है। कुल एसेट की बात करें तो 44,000 करोड़ का इसका कुल एसेट है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.62% है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं पर अगर हम 10 साल में एनुलाइज लमसम रिटर्न की बात करें तो 17.1% का रिटर्न है। इस फंड में अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट कोई इन्वेस्टर 1 लाख रुपया आज से 10 साल पहले निवेश कर दिया होता तो 10 साल बाद निवेश की वैल्यू 4,86,050 रुपये देखने को मिलता। कुल फायदा जो होता वो 3,86,000 के करीब फायदा देखने को मिलता। तो लमसम पर ये फंड शानदार रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर मैं अगर 10 साल की एसआईपी रिटर्न की बात करूं
तो 20.1% का यहाँ भी रिटर्न है। अगर मंथली इन्वेस्टमेंट कोई इन्वेस्टर इस फंड में 10,000 की करता तो 10 साल में कुल निवेश 13 लाख का निवेश होता और यहाँ पर जो 10 साल बाद SIP की वैल्यू होता वो 40,93,000 का फंड तैयार हो जाता। तो कमाल का SBI का ये दो फंड शानदार रिटर्न बना के दिया है। अब देखो, अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि फ्यूचर में इन दोनों में से कौन सा फंड शानदार रिटर्न बना के दे सकता है, तो SBI स्मॉल कैप फंड फ्यूचर में शानदार रिटर्न बना के दे सकता है। तो इन दोनों में से आपके पोर्टफोलियो में कौन सा फंड है, आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मान लो कि यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हो तो आप अपना रिसर्च, अपना एनालिसिस करके या फिर अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही आपको ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस वीडियो को केवल आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रखना चाहिए। चलिए अब मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो पहला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये किसी चैनल का नाम लग रहा है, आप देख सकते हैं। इनके तरफ से ये सवाल आया है, भक्ति संस्कार चैनल का नाम है। सर मेरा क्वेश्चन, मेरे पास 6 म्यूचुअल फंड है, इसमें हर एक म्यूचुअल फंड पर टैक्स बेनिफिट मिलता है या पूरे पोर्टफोलियो पर मिलता है? तो देखिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में 6 फंड है तो हर एक अलग अलग फंड पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, आपके पूरे पोर्टफोलियो पर ही टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें और आप टैक्स के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो बनाकर रखा हूं, आप मेरे चैनल पर जाकर और वहां पर आप वीडियो देख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूँगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हर एक वीडियो आपको मिलता है जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो देखने को मिले जिससे आपको इन्वेस्टमेंट में काफ़ी हेल्प हो सकती है और आप इन्वेस्टमेंट करके अपना पहला करोड़, एक बहुत बड़ा फंड तैयार कर सकते हो। तो अभी तक आप SIP शुरू नहीं किए हो तो जल्द से जल्द आप SIP शुरू कर दो, क्योंकि जितना जल्द ही आप SIP की शुरुआत करोगे उतना जल्द ही आप अपने गोल को फुलफिल कर पाओगे।